स्टूडेंट्स, मैं कमेंटर A.K. सिंह और आज से हम अपने लाइब्रेरी साइंस की तैयारी शुरू करेंगे। यानी कि लाइब्रेरी साइंस, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है या लाइब्रेरी साइंस में एक तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको B.Liv के कोर्सेज जो आपने B.Liv में पढ़ा है, D.Liv में पढ़ा है और लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज में पढ़ा है, उनको जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं चीज़ें एक तरह से बुक उठानी पड़ती है और बुक में जानना पड़ता है कि ये चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। क्योंकि जो आपका कोर्स है, जैसे कि आप B.Liv कर रहे हो, D.Liv कर रहे हो, चाहे M.Liv कर रहे हो, जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो उसे ही हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। और एग्ज़ामों की तरह नहीं कि आपका एग्ज़ाम आपके बुक के अलावा यानी कि अदर आपको करंट अफेयर से इस तरह से मिलेगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज से शुरू करते हैं। यानी कि आज से नई सीरीज़ शुरू करते हैं। नई सीरीज़ क्या है? यानी कि B.Liv की, D.Liv की और कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी साइंस की सीरीज़, जिसमें क्या है, हम सारे टॉपिक आपके सारे के सारे जो जितने भी हमारी बुक्स होती हैं, B.Liv 1, B.Liv 2, B.Liv 3, इस तरह से हम क्या सारी की सारी बुक्स को निचोड़ देखेंगे। और कहीं ना कहीं हम चलते हैं अपनी पहली किताब यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना समाज से। तो उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो आज से यानी कि आज आपको कुछ टाइम तक अभी इसकी यानी कि मैं लिख के आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद मैं आपको स्लाइड के तौर पर पढ़ाना शुरू करूँगा, जिससे आपको क्या है लिखा हुआ भी दिख जाए। ठीक है, क्योंकि देखो स्लाइड से थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा पड़ता है स्लाइड में, इसलिए ज़्यादातर आपको टीचर स्लाइड से पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आज हम देखेंगे पुस्तकालय एवं सूचना समाज। यानी कि हम पुस्तकालय एवं सूचना समाज को लेके चलेंगे और इसी तरह से हम सारे के सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जिससे आपका कहीं ना कहीं पुस्तकालय सूचना समाज में फिर आने की, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगी। यानी कि पहला यही होता है कि B.Liv 1, जिसे BLS 01 के नाम से जानते हैं। तो यानी कि आपको इंग्लिश में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी समझ में, हिंदी में भी कहीं ना कहीं, हिंदी में आपको जब समझ में आ जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी आप कंपेयर कर लोगे और जब चीज़ें आपकी समझ में आएगी, यहाँ पर आपने क्या है, देखो दिक्कत क्या है B.Liv वालों के साथ या D.Liv वालों के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो डिस्टेंस मोड पे कर रहे हैं। भाई डिस्टेंस मोड पे भी इग्नू से क्या है, बहुत बच्चों ने करी है और इग्नू की प्रॉपर क्लास लगती है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ से जिसने भी B.Liv D.Liv करी है उसके क्या है क्लास प्रॉपर क्लासेस है। और जहाँ पर आपने देखा होगा कि B.Liv की क्लासेस नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादातर एक तरह से विद हेल्प प्रोवाइड करा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास डिग्री तो है, नॉलेज भी यानी कि मान लो थोड़ी बहुत है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो किताबें हैं वो पेपर से पढ़ने के लिए, यानी कि 10 क्वेश्चन आते थे, जैसे आपके मान के चलिए 10 क्वेश्चन है या 10, बहुत सी जगह इस तरह के आ रहा है कि 60 क्वेश्चन पहले, यानी कि 20 नंबर के एक क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 5, चौथा और 5वां, इनमें से और करके दे दिए। तो क्या है, जो बच्चे को आता है वही तो कर पाएगा, अगर नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है भाई। MA में आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 5 कर लें, 10 यूनिट है, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आ रहा है। भाई करते क्या है बच्चे, 5 यूनिट याद कर जाते हैं आसान से, 5 यूनिट में से उन्हें आंसर मिल जाते हैं। तो वो जो 5 यूनिट बची हुई हैं वो याद नहीं कर पाते, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका जितने भी B.Liv के एग्ज़ाम हैं वो कहीं ना कहीं आप पास कर पाओगे। यानी कि लाइब्रेरियन बनना अब आसान नहीं रहा। पहले के ज़माने में या फिर अब से 1-1.5 साल पहले तक लाइब्रेरी का पेपर इजी आता था, पर जब से थोड़ा सा एक तरह से ये मान लीजिए टफेस्ट मोड पर लाइब्रेरी के एग्ज़ाम को भी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और B.Liv की सारी किताबों को
इसलिए हम लेके चल रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए श्रृंखला शुरू करी गई है। बहुत टाइम से मैं आपके इसलिए उसमें था कि कहीं ना कहीं जैसे अब देखो ये हुआ यूजीसी नेट वाला पेपर, यूजीसी नेट वाला पेपर और पेपरों के मुकाबले इस बार बिलीव का पेपर हार्ड आया है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अपने बिलीव के जितने भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पुस्तकालय के बारे में, यानी कि पुस्तकालय के बारे में जानेंगे। अब पुस्तकालय के बारे में जानने का क्या है, यानी कि सबसे पहली बात आती है पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय के बारे में हमें पता कैसे चला। यह पुस्तकालय के आज का ही पुस्तकालय, यानी कि जो आप लाइब्रेरी करते हो, क्या ये लाइब्रेरी आज की आधुनिक यानी कि आधुनिकता में ही इम्पोर्टेंट है। भारत में पहले लाइब्रेरी नहीं थी। देखो भारत में आरंभिक कालों से ही कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, यानी कि सिंधु घाटी के जो यानी कि प्रमाण मिले हैं, यानी कि एविडेंस मिले हैं, प्रमाण जो प्रमाण मिले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या मिला है, शिलालेखों के भंडार घर, यानी कि वहाँ पर क्या मिले हैं, शिलालेखों के भंडार घर, ठीक है, ये आपको मिले हैं। अब शिलालेखों के यानी कि इसका मतलब प्राचीन समय में भी ग्रंथों को स्टोर करके रखा जाता था। भाई आप आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को ये बच्चे कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, और लाइब्रेरी उनकी क्या रहती है, भाई लाइब्रेरी रहती है कि जो यानी कि एक डेस्क लगी रहती है, वहाँ पर बच्चा पढ़ लेता है, न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। वो लाइब्रेरी नहीं है बच्चों, वो है रीडिंग रूम, यानी कि आपका रीडिंग रीडिंग रूम, ठीक है। लाइब्रेरी में आप गए होंगे, लाइब्रेरी आपने पढ़ी होगी, तो आपको 4 पार्ट में लाइब्रेरी देखने में मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आपको कन्फ्यूज़न दूर करना है कि रीडिंग रूम क्या है, लाइब्रेरी क्या है, और आपके सेक्शन कैसे कैसे बटे होते हैं। आपने देखा होगा एक जगह क्या करते हैं बच्चे, बैठ के पढ़ते हैं जहाँ पर टेबल लगी रहती है, ठीक है। बहुत सी जगह इसके चारों तरफ ही क्या है, अलमारी लगी रहती है, जो मतलब थोड़े जगह कम है वहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट क्या है, दिल्ली एनसीआर या आजकल के जो ज़माने में बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छी यानी कि तैयारी कर रहे हैं, वो घर में उन्हें सराउंडिंग उस तरह का मिल नहीं रहा है, बाहर या लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, मंथली उनकी फ़ीस है 500 1000 इस तरह से फ़ीस मिल रही है, टाइमिंग है उनके 8-8 घंटे के, तो वहाँ पर 8 घंटे पढ़ रहे हैं रात के। बहुत सारी जैसे आपको देखने के मिलेगा मुखर्जी नगर, इधर लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में क्या है, रात को भी लाइब्रेरीज खुली हुई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या है, वो रीडिंग रूम है, यानी कि। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, भाई ये क्या है, एक होता है रीडिंग रूम, जहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको जो चीज़ें समझाई जा रही है, सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी चाहिए। भाई बिलीव में आपने एडमिशन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई पूछने लगे, आपका इंटरव्यू लाइब्रेरी का, कि भाई ये क्या है, लाइब्रेरी किस किस चीज़ से बनकर यानी मिलकर बनी है, तो आपको बताना है सर आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रीडिंग रूम का कॉन्सेप्ट रह गया है, ना कि लाइब्रेरी का। जहाँ पर यानी कि जैसे आप क्या है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी बन रहे हो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहाँ पर क्या है कि सर ये क्या है, ये आपका लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का मिक्सर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या है, चार, नहीं तो बहुत सी लाइब्रेरी में क्या है, ये क्या है, रीडिंग रूम अलग से है, ठीक है, जहाँ पर किताबें रखी हैं वो अलग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरियन बैठा है, उसके साइड में रेफरेंस सेक्शन है, और यहाँ पर आपका क्या है, लेक्चर स्टैंड लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके जो जर्नल्स हैं, या फिर एक ये सेक्शन क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, स्टोर की तरह से यूज़ हो रहा है, या फिर ये दोनों डिपार्टमेंट इस तरह से मिक्स करे हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही जगह पर क्या है, यहाँ पर बीच में क्या है, आपकी टेबल लगी हुई है, चारों तरफ आपकी ये है, एक कोने में लाइब्रेरी में बैठा है, जैसे कि आपके
आप कोई KVS NVS इस तरह के स्कूलों से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है सबसे पहले आप बिली में जब भी आप एक तरह से तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। भले ही आपको क्या है एग्ज़ाम में ना है, पर आपको क्या है जब चीज़ें आप यानी कि लाइब्रेरी हो गया, BEd हो गई, इस तरह के जो टीचिंग कोर्स हैं उसमें क्या है आपको प्रैक्टिकल वे में चलना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल में, यानी कि वर्तमान काल, प्राचीन काल में समझ में आ गया। पहले भी आपके क्या है लाइब्रेरी थी, यानी कि भंडार गृह थे, ठीक है। किसके लिए? पुस्तकालय के लिए, शिलालेखों के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो यानी कि वर्तमान काल में भी उसे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों में और कहीं ना कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी गई है, ठीक है। अब जो पुस्तकालय की स्थापना करी गई है, पुस्तकालय के अधिनियम आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता का योगदान रहा है। और योगदानों में कहीं ना कहीं आपके जो रंगनाथन जी हैं, यानी कि भारत में रंगनाथन जी का, यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन जी का बहुत योगदान रहा है। और उन्हीं की अध्यक्षता में आपको पता है शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय का विकास किया दौर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका UGC की, यानी कि UGC ने कोठारी आयोग की स्थापना करी थी। अब UGC ने जो कोठारी आयोग की स्थापना करी थी, इस आयोग में क्या करा गया था, सिफारिश करी गई। तो ये कहीं ना कहीं आपकी श्रृंखला चलती आ रही है, तो इसे हमने क्या करना है, आगे पढ़ाना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लेके चलेंगे आपका पुस्तकालय के क्या शाब्दिक अर्थ, परिभाषाएं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप जब बिलीव करोगे तब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुस्तकालय की परिभाषा बताइए, पुस्तकालय क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए पुस्तकालय क्या है, यानी कि परिभाषाएं और अर्थ, ठीक है। तो पुस्तकालय की परिभाषा और अर्थ में आता है, यानी कि पुस्तकालय की परिभाषा में क्या है, अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द, यानी कि अंग्रेजी में जो आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी शब्द है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है। अब ये लाइब्रेरी शब्द आपके आया कहाँ से है, लाइब्रेरी शब्द आपके रोम के, यानी कि रोमन शब्द है, और रोमन में क्या है, लिबरल। तो और ये क्या है, और इसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में से कहते हैं लाइब्रेरी, जिसका अर्थ क्या है, हाउस ऑफ बुक, यानी कि हिंदी में क्या है, किताबों का घर, ठीक है, किताबों का घर। पर अगर हिंदी अनुवाद अगर किताबों का घर भी लेके चले तो किताबों का घर तो ये भी हो गया जहाँ पर आपकी क्या है, बुक स्टॉल है, पर नहीं, यानी कि लाइब्रेरी का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, लाइब्रेरी यानी कि उस स्थान का नाम है जहाँ पर पुस्तकालय और कहीं ना कहीं मुद्रित और लिखित सामग्री को रखा गया है। यानी कि लाइब्रेरी शब्द के अंग्रेजी में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं। अब लाइब्रेरी शब्द यानी कि आपका जो, यानी कि लाइब्रेरी शब्द को कई देशों में क्या है, कई देशों में इसका नाम अलग होकर क्या है, बिब्लियोथेक, ठीक है, शब्द का प्रयोग होता है। भारत में क्या है आपका, यानी कि भारत में आपको पता ही है ग्रंथालय और कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग होता है, लाइब्रेरी शब्द। अब यहाँ से कहानी आती है हमारे लाइब्रेरी की, यानी कि पुस्तकालय क्या है। अब पुस्तकालय क्या है, आपसे कोई पूछने लगे भैया पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय क्या है, आप क्या जवाब दोगे। एज ए इंटरव्यूअर, यानी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई लाइब्रेरी क्या है, तो आप क्या बताओगे, उसे क्या कहोगे, यानी कि लाइब्रेरी की कोई परिभाषा नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये तो आपको सबको पता है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ों की निश्चित परिभाषा नहीं है। तो लाइब्रेरी क्या है, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे वो भी कहीं ना कहीं शाही परिवार जो थे वो अपने क्या करते हैं, लाइब्रेरी। आपने देखा होगा कि अकबर है, इनके यानी मुग़ल एम्पायर में भी क्या है, किस अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता हूँ मैं, किस मुग़ल एम्पायर की
यानी कि किस राजा, मुग़ल राजा की उसकी लाइब्रेरी से पैर फिसल के हत्या हो गई थी। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और फेमस क्वेश्चन है, जब लाइब्रेरी क्या है बिजली में हम पढ़ते थे और तब से हमसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम, यानी पुस्तकालय क्या है, यानी कि पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय हम क्या करते हैं जहाँ पर पुस्तकों का भंडार या फिर एक तरह से पुस्तकों के से ज्ञान अर्जन करने के लिए व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस भंडार में जाता है जहाँ पर पुस्तकालय हो, यानी पुस्तक है। अब पुस्तकालय के जो चीज़ें हैं आपने ये समझ ली। अब पुस्तकालय की चीज़ों को समझने के लिए एक यहाँ पर एक चीज़ आती है कि पुस्तकालय के 4 तत्व भी आपको पता होना चाहिए। 4 तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4 तत्व वाला। तो 4 तत्व में आपका आ जाता है प्रालेखो, पुस्तक कालों के भंडारण या भंडार। दूसरा आता है आपका एक उपयुक्त भवन, एक उपयुक्त भवन है। दूसरा फिर इसके बाद क्या आता है, योग्य कर्मचारी। इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यानी इस प्रकार पुस्तकालय को क्या कहेंगे हम, या फिर जहाँ पर क्या है एक कर्मचारी या फिर यानी कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की चीज़ें आती है। अब यहाँ से यहाँ पर चारों चीज़ें डिफाइन हो गई, पुस्तकालय के चारों तत्व पता लगे। अब चारों तत्व पता चलने के बाद आपसे क्या डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन आपको 2-3 पता होने चाहिए जो कहीं ना कहीं फेमस डेफिनेशन है। तो फेमस डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या है। अब मैं लिख देता हूँ, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखूँगा। तो आपको क्या करना है, उनसे याद कर लेना है या फिर आप उनको लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी लाइब्रेरी क्या कहती है, इज ए बिल्डिंग। हाँ, एक चीज़ और, लाइब्रेरी में आप जब पढ़ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान, अब इसमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रहना है, क्योंकि लाइब्रेरी में ज़्यादातर चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी। हिंदी वाले खास कर ध्यान दें, हिंदी वालों के लिए एक चीज़ आपकी बढ़ जाती है, वो क्या है, आपको डबल पढ़ना है। यानी कि मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इंग्लिश वालों से, पर क्या है आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा जब आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में ज्वाइन होगे। क्यों, क्योंकि आपने डबल चीज़ें पढ़ी हैं और थोड़ा सा आपने अपनी भाषा में भी और थोड़ा सा अदर वर्ड भी, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है इस तरह के आपको देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। टू रीड और, यानी कि रीड और बोरो, यूजुअली विदाउट पेमेंट। हाँ, तो विदाउट पेमेंट का मतलब ये है कि जो ये विदाउट पेमेंट किसके लिए कही गई है। अब आप कहोगे कि हम तो क्या है मेंबरशिप देते हैं, पैसे देते हैं। भाई विदाउट पेमेंट का मतलब ये है जितनी भी आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पर क्या है विदाउट पेमेंट आपको चीज़ें क्या है मुहैया होती है। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है, अपने यहाँ की तरह कि पैसे दोगे आपको लाइब्रेरी चीज़ें मिलेंगी, वो क्या है मेंबरशिप। ठीक है, वो क्या है मेंबरशिप। भाई आप क्या करते हो किसी चीज़ को, यानी कि जैसे आपका मान लो
कि बहुत सारी साइटें हैं, आपको क्या करती हैं कि कुछ सुविधा आपको जल्दी मिल जाए, इसलिए आपसे क्या करती है अर्ली एक्सेस के तौर पर आपको नॉमिनल फ़ीस लेती है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है आपको क्या है और उसे पहले वो सुविधा प्राप्त हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्या है एक चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है कि ये चीज़ें क्या है इस लाइब्रेरी के स्टूडेंट के लिए, इस लाइब्रेरी के लोगों के लिए है। और जो भी हमारे से क्या कर रहा है तैयारी कर रहा है और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो मात्र 100 रुपये में आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आगे आती है आपकी एक आती है किसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की जो लाइब्रेरी की डेफिनेशन है वो आपसे पूछी जाती है। अब वो क्या है, यानी कि आपका उसमें लिखा गया है, हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूँ। पुस्तकालय एक सार्वजनिक स्थान है जिसका कार्य यानी पुस्तकों को संग्रह की देखभाल रखना है तथा उसको पाठकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कि ए लाइब्रेरी इज़ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट चेंज विद द केयर ऑफ ए कलेक्शन ऑफ बुक एंड द ड्यूटी ऑफ मेकिंग दैम। लिख लीजिए, इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं चलो, क्योंकि ये इंग्लिश वाले जो डेफिनेशन है कई बार आपके एग्ज़ामों में देखने के लिए मिली है हूबहू, और आपको जब बिलीव आप कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को लिखते ही आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, अगर थोड़ा सा क्या है इंग्लिश में आपको वर्डिंग में डिस्टर्बेंस मिले या फिर क्या है शब्द छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि देखो गलती इंसानों से ही हो सकती है। हिंदी में आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, यानी कि एक तरह से अनुवाद सही करके या फिर एक तरह से आपको जो हिंदी में चीज़ें वो आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। थोड़ी बहुत हो सकता है कि इंग्लिश में हो जाए मिस्टेक, वैसे होगा नहीं ऐसा कभी, अगर हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम में चीज़ें और इंग्लिश मीडियम में चीज़ें लाइब्रेरी में अलग अलग हैं, तो इसलिए आपको उस चीज़ का भी समझना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में एक ही चीज़ पढ़नी है, हिंदी मीडियम में आपको 2-2 चीज़ें पढ़नी है। हिंदी मीडियम वालों को 2-2 चीज़ें पढ़नी है, क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश का भी याद करके रखना है, हिंदी का भी याद करके रखना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें ध्यान रखना। बिलीव में ये आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आप ये कहोगे हमें तो डरा रहे हैं। नहीं जी, डरा नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल अवगत करा रहा हूँ। आपने अगर यहाँ पर एक बार कसरत कर ली, 1 साल की मेहनत है और 1 साल आपने डट के इसे पढ़ लिया, अच्छी तरह आपने पढ़ लिया, औरों की तरह ये नहीं सोचा कि डिस्टेंस मोड पे हूँ या फिर किसी भी हो, तो आपने ये समझ लीजिए आधा किला हासिल कर लिया। ठीक है, अब किला दूसरा क्या है, यानी कि जब किला आपका एग्ज़ाम आएगा, यानी कि आप लाइब्रेरी का फॉर्म भरोगे और लाइब्रेरी एग्ज़ाम दे दोगे, तो आप क्या कर लोगे, पूरा किला हासिल कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को छोड़कर खासकर हिंदी मीडियम वालों को कहता हूँ कि आप अपने सारे चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी में ज़रूर पढ़िए। खासकर हिंदी मीडियम वाले एक बार अगर आप लाइब्रेरी का पेपर भी दे रहे हो तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। और दूसरा क्या है, बीली वाले स्टूडेंट अभी से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई भी लाइब्रेरी का पेपर आए, राजस्थान का है, आपको छोड़ना नहीं है, यूजीसी का है छोड़ना नहीं है, आपको केवीएस का मिले उसको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते चल जाओ। अगर जो बच्चा आज से प्रैक्टिस करेगा उससे कहीं ना कहीं आगे जाके चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन बची है रंगनाथन जी की। रंगनाथन जी की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रंगनाथन जी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर रंगनाथन जी, इनका नाम क्या है, SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। और रंगनाथन जी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। रंगनाथन जी का पूरा नाम किसे पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, डॉक्टर रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अब रंगनाथन जी के अनुसार क्या है, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान या यानी कि संस्थान है जिसका क्या है, जिसका कार्य पुस्तकों को संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना
तथा उसको जो पाठक है की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना और यानी कि अनियमितता पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलना है। भाई आप क्या करो, अनियमित हो, ऐसा है 6 बजे यानी कि 3 बजे से 4 बजे तक आपको पढ़ना है। ये क्या नियमितता बना दिया आपने। अब आप क्या करते, स्कूल में अब जाते थे कि भाई 8 बजे से कहीं ना कहीं 2 बजे तक का स्कूल था, वो क्या थे, नियमित था। यहाँ पर कॉलेज में जाते थे, मान लीजिए 10 बजे कॉलेज है, 2 बजे तक का कॉलेज है, नियमितता। ये क्या, नियमित हो गए। आपको इतने यानी कि इतने बड़े यानी इतना टाइम पे इंस्टीट्यूशन में रहना है, पढ़ना है, सब्जेक्टों को लेके चलना है, ठीक है। जब आपने 10वीं के बोर्ड दिए थे भैया 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, तो यानी कि बहुत से जगह 6 भी है, 5 भी है, तो क्या है, इतने घंटे से देना, इतने घंटे, तो नियमित था। अब क्या है, आप क्या अपनी मर्जी के मालिक हो, अरे यार पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, आधा घंटा पहले पढ़ लेंगे, कौन सा कुछ हो रहा है। तो वो क्या है, अनियमितता है। तो ये क्या कहना है, रंगनाथन जी का कहना है कि जो अनियमित है उसे क्या है, नियमित लाने के लिए। भाई लाइब्रेरी में आपको क्या करें, वहाँ ज़बरदस्ती थोड़ी है, आना है आओ, नहीं आना मत आओ। तो उनका कहना है कि जो लाइब्रेरी में आ रहा है, जो पाठक है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो और कहीं ना कहीं उसको नियमित लेके आया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये परिभाषा दी है। और इनकी परिभाषा, रंगनाथन जी की परिभाषा सबसे फेमस परिभाषाओं में से एक है। लिखिए, पुस्तकालय, लिखिए, मैंने कह दिया, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है। और अनियमित, क्या कहा था, अनियमित पाठक को पकड़कर कहीं ना कहीं उसके कान ऐंठ कर, जैसे कहते हैं पहले क्या कहते थे, कान ऐंठ कर, को नियमित बनाना है उसे, ठीक है। क्या लेके चलना है, नियमित बनाना है। और आपको पाठक को नियमित बनाकर कहना है कि भाई इतने टाइम तुझे पढ़ना ही है, रूप में बदलवाना है, एक तरह से बदलने का कार्य करना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या, यहाँ तक आपकी चीज़ें वो, यानी कि रंगनाथन जी ने इस कार्य को करा, देखभाल के लिए करा, उन्होंने व्यवस्था लेकर आए, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में, यानी कि पहले चैप्टर आपका जो है उसमें आपको मिलेगी। यानी कि ये है आधुनिक समाज पुस्तकालय के तौर पर, इसमें पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। बिलीव फर्स्ट में आपको पहला टॉपिक ये मिलेगा और इससे आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है बिलीव में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम क्या करेंगे, बिलीव की सारी क्या है बुक्स कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, और जो भी स्टूडेंट बिलीव कर रहे हैं उनको यहाँ से मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो आप भी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो इसी तरह की लाइब्रेरी से क्या है तैयारी के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उन्हें, और जो बताई जा रही है उन्हें नोट कर लीजिए। जैसे आपका रंगनाथन जी का नाम पूछा मैंने, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या पूछा था बताइए। ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसा रंगनाथन जी का नाम पूरा, हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि कौन से यानी कौन सा मुग़ल एम्पायर
सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मरा था। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।